क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं होता, उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बेसिक नॉलेज नहीं रखते तो आप अच्छे रिटर्न्स के मौके खो सकते हैं। आज हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट SAPM यूनिट 1 पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए भी अच्छी तरह प्रिपेयर हो सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। टॉपिक 1, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लो राहुल के पास 1 लाख रुपीज हैं। अब राहुल के पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, वो 1 लाख रुपीज घर पर ही रख दे, 5 साल बाद भी उसके पास 1 लाख रुपीज ही रहेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं। ऑप्शन 2, राहुल वही 1 लाख रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 1,60,000 रुपीज हो जाती है। प्रॉफिट इज 60,000 रुपीज। इसी प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज अपना पैसा किसी एसेट में लगाना ताकि फ्यूचर में इनकम या प्रॉफिट मिले। इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस होता है रेगुलर इनकम कमाना, वेल्थ बढ़ाना, फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना। इन्वेस्टमेंट किन एसेट्स में की जा सकती है? शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट, गुड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट हमेशा 3 चीजों से जुड़ी होती है। 1, टाइम, रिटर्न फ्यूचर में मिलता है। 2, रिस्क, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। 3, एक्सपेक्टेड रिटर्न, इन्वेस्टर फ्यूचर में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखता है। इजी डेफिनेशन फॉर एग्जाम, इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन डिफरेंट एसेट्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग फ्यूचर इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन। एग्जाम्पल, Rahul invests 1 lakh rupees in mutual fund. 5 years later, it's become 1,60,000 rupees. Profit is 60,000 rupees. Investment means money today become more money tomorrow. Topic 2, nature और characteristics of investment. हर इन्वेस्टमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 1, रिस्क। रिस्क का मतलब है लॉस होने की पॉसिबिलिटी। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। एग्जाम्पल, अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो उनकी प्राइस कभी बढ़ सकती है, कभी गिर भी सकती है। रिस्क मीन्स चांस ऑफ लॉस। 2, रिटर्न। रिटर्न का मतलब इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला इनकम या प्रॉफिट। रिटर्न के फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, रेंट। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इज 50,000 रुपीज, 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट होगी 55,000 रुपीज, रिटर्न इज 5,000 रुपीज। 3, सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब है आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना सिक्योर है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स शेयर से ज्यादा सेफ होते हैं। 4, इनकम स्टेबिलिटी, मतलब रेगुलर इनकम मिलना, इनकम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। एग्जाम्पल, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। स्टेबिलिटी मींस रेगुलर इनकम। 5, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है इन्वेस्टमेंट को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई लिक्विडिटी होती है शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। लो लिक्विडिटी होती है रियल एस्टेट। टॉपिक 3, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। 1, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, आपका ओरिजिनल पैसा सेफ रहना चाहिए। 2, कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टाइम के साथ बढ़नी चाहिए। 3, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रीजनेबल प्रॉफिट मिलना चाहिए। 4, मार्केटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट को आसानी से बाय या सेल कर सकें। 5, परचेसिंग पावर स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन दे, मतलब फ्यूचर में पैसा की वैल्यू बनी रहे। एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन 6% है और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3% रिटर्न दे रही है तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। 6, टैक्स बेनिफिट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स टैक्स सेविंग ही देती हैं। एग्जाम्पल्स, PPF, NPS, यूलिप। 7, लीगैलिटी, इन्वेस्टमेंट सिर्फ लीगल और गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स में ही करनी चाहिए। टॉपिक 4, मीनिंग ऑफ स्पेकुलेशन। सपोज करो अमित ने सुना कि एक कंपनी का शेयर कल बहुत बढ़ेगा। बिना कंपनी को एनालाइज किए उसने शेयर खरीद लिया। उसका पर्पस सिर्फ जल्दी प्रॉफिट कमा था। ये स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का मतलब है हाई रिस्क लेकर शॉर्ट टाइम में हाई प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना।
स्पेकुलेटर मेनली डिपेंड करता है मार्केट प्राइस मूवमेंट, रूमर्स, टेक्निकल चार्ट्स, मार्केट साइकोलॉजी. Definition for exam: speculation is the buying or selling of financial assets by taking high risk to earn high profit in a short period. Example: आज शेयर खरीदना, कल प्राइस बढ़ने पर बेच देना. टॉपिक 5: मीनिंग ऑफ गैम्बलिंग. गैम्बलिंग का मतलब है लक के भरोसे पैसा लगाना. इसमें कोई फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं होता. एग्जाम्पल्स: कैसीनो, लॉटरी, betting. Easy definition for exam: gambling is wagering money on an uncertain event with the hope of winning money due through luck. Difference between investment and speculation better. 1. Meaning: investment, purchase of assets to earn future return. इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को किसी असेट जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी में लगाना ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट या रिटर्न मिले. स्पेकुलेशन, रिस्की ट्रांजैक्शन टू अर्न क्विक प्रॉफिट. स्पेकुलेशन का मतलब है ज्यादा रिस्क लेकर जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना. 2. डिसीजन, मतलब डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाता है. इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब इन्वेस्टर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, प्रॉफिट, सेल्स, मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ को एनालाइज करके डिसीजन लेता है. स्पेकुलेशन, रूमर्स, चार्ट्स, मार्केट साइकोलॉजी. स्पेक्यूलेटर रूमर्स मतलब अफवाह, प्राइस चार्ट्स और मार्केट के मूड को देखकर डिसीजन लेता है. 3. टाइम होराइजन, मतलब कितने टाइम के लिए. इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म. इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है. स्पेकुलेशन, शॉर्ट टर्म. स्पेकुलेशन बहुत कम टाइम के लिए होता है. 4. रिस्क, मतलब रिस्क कितना होता है. इन्वेस्टमेंट, मॉडरेट रिस्क. इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है लेकिन कंट्रोल में होता है. स्पेकुलेशन, हाई रिस्क. स्पेकुलेशन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है. 5. फंड्स, मतलब पैसे किसके यूज होते हैं. इन्वेस्टमेंट, ओन मनी. इन्वेस्टर जनरली अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट करता है. स्पेकुलेशन, ऑफन बोरोड मनी. स्पेकुलेटर कई बार उधार या बोरोड मनी से ट्रेडिंग करता है ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा सके. 6. बिहेवियर, मतलब नेचर या सोच. इन्वेस्टमेंट, केयरफुल एंड कंजर्वेटिव. दी इन्वेस्टर सोच समझकर और पेशेंटली डिसीजन लेता है. स्पेकुलेशन, रिस्क टेकिंग एंड एग्रेसिव. स्पेकुलेटर जल्दी डिसीजन लेता है और ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है. 7. इनकम, मतलब रिटर्न. इन्वेस्टमेंट, स्टेबल. इन्वेस्टमेंट से जनरली रेगुलर और स्टेबल रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है. स्पेकुलेशन, अनसर्टेन. स्पेकुलेशन में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती. कभी बहुत प्रॉफिट हो सकता है और कभी बहुत बड़ा लॉस भी. टॉपिक 6: इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है. टोटल 5 स्टेप्स होती है. स्टेप 1: फ्रेमिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. सबसे पहले इन्वेस्टर डिसाइड करता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है. रिस्क कैपेसिटी, टाइम पीरियड, नॉलेज. स्टेप 2: इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. अब एनालिसिस किया जाता है. मार्केट एनालिसिस, मार्केट की कंडीशन चेक करना. इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या नहीं. कंपनी एनालिसिस, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं. स्टेप 3: वैल्यूएशन. ये चेक किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स: इंट्रिंसिक वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू. स्टेप 4: पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. अब पोर्टफोलियो बनाया जाता है. इसमें सिक्योरिटीज सेलेक्ट की जाती हैं, डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, प्रॉपर एलोकेशन होती है. इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं मैक्सिमम रिटर्न एंड मिनिमम रिस्क. स्टेप 5: पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन. इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रिव्यू किया जाता है. इसमें अप्रेजल, रिविजन, रीबैलेंसिंग किया जाता है. टॉपिक 7: 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ए, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट. इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्टिव एसेट्स बना. एग्जाम्पल्स: फैक्ट्री, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर. बेनिफिट्स होते हैं प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इकोनॉमी ग्रो करती है. इजी डेफिनेशन फॉर एग्जाम: इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिंग न्यू प्रोडक्टिव एसेट्स टू इंक्रीज द कंट्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी. इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मीन्स इकोनॉमी ग्रोथ. बी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना ताकि फ्यूचर इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन मिले. एग्जाम्पल्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स. इजी डेफिनेशन फॉर एग्जाम:
Financial investment means investing money in financial securities to earn income or capital appreciation. Financial investment means wealth growth. Difference between economic investment versus financial investment. 1. Primary objective मतलब main purpose या main goal. Economic investment increases capital stock. Economic investment का main purpose देश की productive capacity बढ़ाना होता है. इससे नए assets जैसे फैक्ट्री, मशीन, रोड बनते हैं जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस फाइनेंशियल वेल्थ. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस इन्वेस्टर की वेल्थ पैसे बढ़ाना होता है. इसमें फाइनेंशियल असेट्स खरीदे जाते हैं ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट मिले. 2. असेट क्रिएशन मतलब किस टाइप के एसेट्स बनते हैं. इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स प्रोडक्टिव एसेट्स. इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में नए प्रोडक्टिव एसेट्स बनते हैं जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. ये एसेट्स इकोनॉमी को ग्रो करते हैं. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट परचेजेस फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में नए फिजिकल एसेट्स नहीं बनते, सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे जाते हैं. 3. प्राइमरी बेनिफिशियरी मतलब सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है. इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स इकोनॉमी. इसका सबसे बड़ा फायदा पूरे देश की इकोनॉमी को होता है. बेनिफिट्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स इन्वेस्टर. इसका सबसे बड़ा फायदा इन्वेस्टर को होता है. बेनिफिट्स प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन. 4. एग्जाम्पल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री. कंपनी 50 करोड़ रुपीस लगाकर नई फैक्ट्री बनाती है. रिजल्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब्स मिलेंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फीपीसम शेयर्स. आप रिलायंस या टीसीएस के शेयर्स खरीदते हो. रिजल्ट अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होता है. कंपनी की फैक्ट्री नहीं बनती, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होती है. फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. प्रोसेस को समझिए. पीपल सेव मनी, मनी गोज टू फाइनेंशियल मार्केट सेक्टर. कंपनीज रिसीव फंड्स, कंपनीज बिल्ड फैक्ट्रीज एंड मशीन्स. प्रोडक्शन इंक्रीजेस, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ. इसीलिए कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट्स इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट. यहीं पर हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट SAPM यूनिट 1 पार्ट 1 कंप्लीट होता है. मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में भी काफी हेल्पफुल रहेगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने डाउट्स बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकित नागराज और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली MBA फाइनेंस की इजी और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं SAPM यूनिट 1 पार्ट 2 में.